Let's continue. Exercise 15, question number 25. See, in this question, क्या-क्या दिया है सबसे important points. Firstly, circle center is given in the question. ठीक है, they have given the center to you. The diagram is not to scale. See, जो diagram बनता है ना, मतलब वो to the scale नहीं होता. To the scale का मतलब कि जो sides आपको equal दिख रही है, हो सकता है diagram में आपको वो ना दिखे equal. Okay, तो कोई भी diagram to the scale नहीं होता. So this is the question, and they have given you one angle, that is angle PRS is given as 20 degrees. ठीक है. What else is given in the question? QR equals OS. QR equals OS. मतलब ये QR और ये O नहीं, ये नहीं. QR और OS ये दोनों सेम है. देखो दिख रहा होगा QR बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, बट वो डायग्राम बनाने की वजह से है. दे आर इक्वल अदरवाइज. ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है. अब ध्यान देना, OS की क्या स्पेशल बात है? व्हाट इज OS? OS इज द रेडियस, है कि नहीं? OS रेडियस. तो OP भी रेडियस है, तो ये भी सेम होगा. मतलब OS और OP सेम है. वैसे OQ भी रेडियस है, तो वो भी सेम हुआ. ठीक है. और तो इसका मतलब ये OQ भी QR से सेम हुआ. ठीक है. सी देखो, OS is equal to OP, OP is equal to OQ, and then OQ will be equal to QR, क्योंकि OS और QR सेम थे. तो इसका मतलब this triangle OQR becomes a isosceles triangle. Correct? If this is a isosceles triangle, base angles will be same. Means ये जो एंगल है यहाँ पे और ये जो एंगल है यहाँ पे, they will be same. सेम होगा ना? So in triangle OQR, OQ equals QR, therefore angle QOR is equal to angle QRO. Let's say equals to, वैल्यू ही दी हुई है 20, ये भी 20 है तो ये भी 20 हो गया. Correct? So with this you can find this third angle. ठीक है, फाइंड करो. क्या हो गया इसका? कैसे किया? अच्छा अच्छा अच्छा. OQR मिला? स्टेप्स लिख दो सारे फटाफट. OQR पूछा नहीं है ना, तो इसको बॉक्स मत करो. ठीक है, मुझे ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड POS, ये वाला एंगल आई हैव टू फाइंड. ठीक है, तो मुझे वहां तक पहुंचना होगा. अब पहले आपको ये मिल गया 140, ये मिला ना 140. इफ दिस इज 140 यू कैन फाइंड दिस एंगल. कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये एंगल और ये एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है एक, तो ये 180 होता है ना. तो ये फाइंड करो एंगल. 40 होगा, यस, ओरली नहीं, हमें लिखना है ना, हमें स्टेप्स लिखना है. एंगल POQ प्लस एंगल OQR इक्वल्स 180. लीनियर पेयर. So POQ plus 140 equals 180. So angle POQ is 40 degrees. करेक्ट ना? POQ 40 मिला. अब इस ट्राइंगल में क्या स्पेशल है? Again this is an isosceles triangle, so means which angle will be same?
ये दोनों रेडियस है ना, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, करेक्ट। तो ओ पी क्यू डी 40 होगा, एंगल पी क्यू ओ विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। है ना, ये भी 40 हो जाएगा। ये भी 40 हुआ। अब ये दोनों 40 है तो आपको ये थर्ड एंगल मिल जाएगा, है ना। फाइंड करो। उधर लिखा PQO इक्वल टू OPQ, इधर लिखा है ना, इसका रिजल्ट लिख रहा है। हाँ लिखो ना, और पहले भी हम लोग ने आई क्लास। हाँ लिखो लिखो लिखो, लिखना ही है आपको। ठीक है, अब ये आपको मिल गया 100। सो अब आप पीओएस ढूंढ सकते हो। दिस फुल एंगल इज हाउ मच, 180। मतलब ये तीनों एंगल का एडिशन 180 है। सो एंगल पीओएस प्लस एंगल पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर, इस तीनों का टोटल है 180 लीनियर पेयर से। ठीक है, सो एंगल पीओएस प्लस 100 प्लस 20 इक्वल्स 180, तो आपको पीओएस मिल जाएगा इससे। नेक्स्ट सम करें। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ वाले बहुत सिंपल सा सम, छोटा सा सम।
इजी है, बता दो। बहुत ही छोटा सा समय। See, two circles intersect at P and Q. Angle ABD is 78. Find angle CAP. Find angle CAP. सबसे पहले तो एंगल CAP ढूंढना है मुझे, ठीक है। बाकी कुछ मिले ना मिले, एंगल CAP ढूंढना है, प्रूविंग तो बाद में, ठीक है। तो अभी आप सबसे पहले आपको करना है जॉइंट PQ। तो इसको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। PQ ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज PQ ज्वाइन करने के बाद ही दिस फिगर विल बिकम अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। अब आप इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं ले सकते क्योंकि ये तो दो अलग अलग सर्कल के अंदर आया हुआ है, एक सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनने के लिए आपको PQ को ज्वाइन करना जरूरी है ना। तो आपने ज्वाइन किया, आपको ये मिला साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। अब अगर ये साइक्लिक है देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सॉरी सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो मींस यू कैन फाइंड दिस एंगल। हाँ, लेट्स फाइंड। हाँ, so what will you get angle PQD? 102, ठीक है। Now if this is 102, आप लीनियर पेयर से इसको ढूंढ सकते हो। So angle PQC plus angle PQD is equals to 180, linear pair. So PQC plus 102 equals 180. So PQC आपको मिलेगा 78, ठीक है। बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल। अब ये 78 मिला तो इसके ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, यहाँ पे ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ये फिगर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। डायरेक्टली भी ये, अब ये मुझे 78 मिला तो वापस साइक्लिक हो जाएगा और मुझे ये वाला एंगल मिलेगा जो मुझे ढूंढना था, CAP, ठीक है। सो एंगल PQC प्लस एंगल CAP इज इक्वल्स टू 180, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, बट आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। सो 78 plus angle CAP equals 180. Write all steps. So CAP equals 102. हाँ, ये और ये सीधा इक्वल होता है, वो लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है इसका, हेंस प्रूव दैट AC इज पैरेलल टू DD। AC मतलब ये वाली लाइन, it is parallel to this line, ठीक है। See, to prove that something is parallel, आपको क्या करना होता है, कुछ अलग नहीं करना होता है। जो पैरेलल लाइन की ही प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आप ऑल्टरनेट यूज करते हो, इंटीरियर एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें से आप कोई भी चीज आपको अगर मिल रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो वो पैरेलल होता है। जैसे अगर आपको ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो मतलब लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अगर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं तो लाइंस पैरेलल है। आपको इंटीरियर एंगल्स का सम 180 मिल रहा है तो लाइंस पैरेलल है, ठीक है। उल्टा, जो पैरेलल होने पे जो चीज हम लेते हैं उसी से हम पैरेलल भी प्रूव करते हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये दो लाइंस जो बनाई है मैंने यहाँ पे,
जो हाईलाइट की है मैंने यहाँ पे, इन दोनों लाइंस और इस दोनों को देखो, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है। ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? आपको दिख रहा है 102 + 78। अगर इनका सम 180 है, मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, जो मैंने हाईलाइट किया। समझ रहे हो? दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब या तो उनके ऑल्टरनेट एंगल सेम है, ठीक है, या तो उनके इंटीरियर का टोटल 180, या फिर उनका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लिखना है, लेट एंगल A plus angle B is equals to 102 + 78, that is 180. Therefore AC is parallel to BD. Reason लिखो co-interior angles. ठीक है, next question is easy. Next sum. सबसे पहले तो टेल मी दैट AOB और ACB, ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है? जिनको नहीं पता थोड़ा ध्यान से देखो, जिन्होंने नहीं सोचा अभी तक। AOB और ACB को ध्यान से देखो। AOB and ACB, look at them carefully. AOB ये वाला एंगल है, ठीक है, और ACB ये वाला एंगल है। दोनों एंगल AB से बने हैं, ठीक है, लेकिन एक एंगल सेंटर में है और दूसरा एंगल सरकमफरेंस पे है। तो सेंटर का एंगल और सरकमफरेंस का एंगल, क्या रिलेशन होता है इनका? एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट सरकमफरेंस। इसका मतलब मुझे दोनों में से कोई भी एक एंगल मिल जाएगा तो दूसरा भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या दिया हुआ है? दिस एंगल इज 55। ओके, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है। ये जो 55 दिया है, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में क्या स्पेशल है? इन ट्राइंगल AOB क्या स्पेशल है इसमें? OA और हाँ, so in this triangle
OA इक्वल्स OB, इसका मतलब कौन से एंगल सेम होंगे? OAB और OBA एंगल विल बी 55, ये भी 55 हो जाएगा ना फिर, तो इन दोनों से आपको अभी AOB मिल जाएगा इजीली, बस हो गया सब। सर मेरे को नहीं समझ में आया, आपको ओ ए बी कैसे आया 55? ये OB और ये OA रेडियस है, हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा एंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों सेम हुए पूरे, तो ओके ये दोनों, बेस एंगल ओके ठीक है, हाँ उल्टा हो गया, ओके हाँ। आंसर इज 35। ओके, 35 is the answer. Next question में there is a old theorem which you will use. Yes, खुश। सी, ध्यान से देखो, फर्स्टली पहले कुछ थियरम यूज करने से पहले हम बेसिक चीजें देख लेंगे that in this sum what all do you have। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया सम में कि आपके पास डायामीटर है, इफ यू हैव डायामीटर, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है। दे हैव गिवन वैल्यूज हियर, दैट मींस AB इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर and AC is given as 12 सेंटीमीटर and CM और MB is equal। मैंने मार्क कर लिया है, CM and MB is equal। बहुत ही सिंपल है, पहले सुन लो सम, बस वो थियरम आपको याद होना चाहिए। अच्छा, टेल मी वन थिंग, O जो है, O is the center of the circle, that means
OA एंड OB आर इक्वल, मतलब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होगा, तो इसका हाँ. सो आई वाज सेइंग दैट O is also the midpoint. O is the midpoint of AB. ठीक है. अब O भी मिड पॉइंट है और M भी मिड पॉइंट है. हमने 9th स्टैंडर्ड में मिड पॉइंट थियरम पढ़ा है. उसमें हमने क्या पढ़ा था, समझो ये हमारा ट्राइंगल है ABC एंड लेट्स से दिस इज PQ. इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हमने पढ़ा था दैट PQ इज हाफ ऑफ BC. याद है, PQ इज हाफ ऑफ BC एंड PQ इज पैरेलल टू BC. ये हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थियरम, जो यहाँ पे यूज होने वाला है. ठीक है. तो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, देखो, आई विल राइट हियर दैट इन ट्राइंगल ABC. ठीक है. ये पहले नहीं लिखते, रुक जाओ, पहले हम सम को सॉल्व कर लेते बेसिक से. तो अभी एंगल ACB क्या होगा, व्हाट विल बी द एंगल ACB? एंगल ACB विल बी 90 डिग्रीज. ठीक है. तो एंगल इन सेमी सर्कल, angle in semicircle. Okay, now you will use Pythagoras theorem and find BC. Use Pythagoras theorem and find BC. पैरेलल की जरूरत ही नहीं है, OM हाफ से मिल जाएगा ना AC की. So here AC square plus BC square equals AB square. So 12 square plus BC square equals 20 square. Find BC, what do you get? So BC is 16. ओके, अगर BC 16 है तो BM क्या होगा? ये पूरा 16 है तो BM उसका हाफ होगा. करेक्ट. तो BM मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर. BM मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर. ठीक है. एक काम हो गया मेरा, मुझे BM ढूंढना था, वो मुझे मिल गया. ठीक है. अब मैं यूज करूंगा मिड पॉइंट थियरम. अब आप यूज करो मिड पॉइंट थियरम. तो हम स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना. M is the midpoint of BC and O is the midpoint of AB. Therefore, by midpoint theorem, OM is half of AC. तो हो गया सम. OM is half of 12. OM is 6 centimeter. Done.
O is the center, OA and OB are radius, इसीलिए O is the midpoint of AB. M CM is equals to BM, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था. M is the midpoint क्वेश्चन में दिया हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट. See, now rules will remain the same. वही प्रॉपर्टीज है, बस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी आपके लिए. ठीक है, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है. बाकी सेम ही होने वाला है काफी सारी चीज. So this is the diagram and they have given you one angle as 140 degrees. ठीक है, इंडिविजुअल सर्कल्स में देखो, देयर आर 2 सर्कल्स हियर. ठीक है, एक एक सर्कल में देखो, आपको डायामीटर दिया हुआ है कहीं पे. सी केयरफुली, डायामीटर दिया हुआ है. ऑब्जर्वेशन जरूरी है, आपको समझना चाहिए. देखिए, डायामीटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ डायामीटर, दोनों का डायामीटर नहीं है. ठीक है, अच्छा, आपके पास साइक्लिक AC डायामीटर नहीं है, AC को डायामीटर नहीं ले सकते. They have not told that D is the center. D कभी सेंटर नहीं होता वैसे भी, तो AC डायामीटर नहीं है. अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है कहीं पे, AOBC, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हुआ बड़े सर्कल का. छोटे सर्कल में दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, OBD है. कहां से साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा, O सेंटर है. छोटे सर्कल की बात कर रहे हैं ना हम, छोटे सर्कल में है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, नहीं है, इसको साइक्लिक नहीं ले सकते आप, ये तो O सेंटर है. ठीक है, समझ रहे ना, ये मिस्टेक नहीं करनी है एग्जाम में. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक ही है. ठीक है, तो यही साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, सिर्फ एक, इसी का यूज कर लेंगे अगर जरूरत हुई तो. लेट्स सी, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड ADB. पहले तो ADB पूछ रहे हैं. ADB मतलब ये वाला एंगल पूछ रहे हैं. ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा मुझे, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूँ आपको, समझो. मैं इसको सीधा कर दूं सम को, तो ये है आपका AOB और यहाँ पे आपका D है. ये एंगल पूछा है और ये आपको दिया है. याद है सम किया है हमने ऐसा पहले. आप कौन है उधर, इधर देखो ना, ये AOB 140 है, तो इसके पीछे का एंगल 360 से माइनस करके मिलेगा, दैट इज 220 होगा. और 220 का हाफ ये एंगल होगा. क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 2 ऐसे ही था. ठीक है, वो आपको एंगल D मिलेगा. तो बस यही चीज यहाँ पे करनी है. ये एंगल आपको मिलेगा 220 और इसका हाफ होगा ये एंगल 110. समझ रहे हैं, लिखते हम इसको, लिखेंगे कैसे,
सेंटर फॉर द बिग सर्कल इज नॉट गिवन, बड़े सर्कल का सेंटर दिया ही नहीं है। ऐसे लिखते हैं रिफ्लेक्स एओबी प्लस एंगल ए, रिफ्लेक्स एओबी डायरेक्ट कर देते हैं, रिफ्लेक्स एओबी इज 360 minus 140, that is 220. क्या है? वो उसमें बड़े सर्कल में सर्कमफेरेंस पे है ना, कैसे हो सकता है बड़े सर्कल? देखो मैंने स्टेप्स क्या लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब बुक खोलोगे तो समझ में आना चाहिए कि क्या किया है, इसलिए स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप्स लिखने में अगर आप लापरवाही करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये श्री नव बोलो। सर सर बड़े सर्कल के लिए सेंटर है ही नहीं, तो आपने उधर से कैसे लिया फिर? मैंने बड़े सर्कल का किया ही नहीं, मतलब हम तो छोटे सर्कल को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन एंगल तो बड़े सर्कल के लिए ढूंढ रहे ना। कहाँ एंगल बड़े सर्कल का ढूंढ रहे हैं हम? ये ए क्या ढूंढ रहे हैं हम? एडीबी, ये छोटे सर्कल का ही तो है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ठीक है, एडीसी मिल गया, मेरा एक काम हो गया। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जरूरत नहीं। अब ढूंढना है एंगल सी। एंगल सी तो आसानी से मिल जाएगा, हमने लिखा है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, अभी लिख देंगे। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो 140 के सामने सी है कि नहीं? AOBC is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle AOB plus angle C is 180. Reason लिख देना, opposite angle, the cyclic quadrilateral, the supplementary. तो एंगल C कितना मिल जाएगा आपको? 40 डिग्री। फिर क्या ढूंढना है? ये मिल गया आपको 40, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग मी टू फाइंड DBC. DBC मीन्स विच एंगल? ये DBC मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना। कैसे करूं? DBC फाइंड करना है, मैं साइक्लिक को हटा देता हूं। DBC फाइंड करना है मतलब इस ट्राइंगल को देखो, एक आपको पता है 40, एक फाइंड करना है। ये तीसरा एंगल क्या आप ढूंढ सकते हो? ये आपको मिल सकता है लीनियर पेयर से, तो लीनियर पेयर से ये मिल जाएगा, फिर थर्ड एंगल भी मिल जाएगा। कर लो, लीनियर पेयर से पहले ये वाला एंगल ढूंढ लो जो मैंने हाईलाइट किया।
Find DBC. $70 मिला तो ये हो गया सर। ये तो सिंपल ही था। Next sum, don't waste time. बहुत है sum. Pay attention. Now see, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कुछ पैरेलल लाइंस दिया है, pay attention all of you who are with me, pay attention. पैरेलल लाइंस नहीं दिया है, डायमीटर दिया है, सेंटर डायमीटर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो अभी जो वैल्यूज दी है उसके हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। So DC we can find by using linear pair. DC लीनियर पेयर से, इसके साथ लीनियर पेयर करोगे आप। सबसे पहले तो लीनियर पेयर से ये अंदर का एंगल ढूंढ लेते हैं, इसका यूज होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, एंगल CBE प्लस एंगल ABE is 180 degrees. Reason will be linear pair. ठीक है, so therefore angle CBE will be, कर लोगे सॉल्व तो आपको आ जाएगा 70। ये पूरा 70 मिला है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, कैसे हमें डायरेक्टली आंसर मिलेगा। हाँ यस, डी इज एन एक्सटीरियर एंगल, आप उससे भी कर सकते हो, आप फिर ये भी ढूंढ सकते हो। हाँ फिर तो आपको आंसर ही आ जाएगा, आपको DC ही ढूंढना है ना। यस, सो आपको ये 70 मिल गया है, अब आप इससे ये एंगल ढूंढ लो, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। डायरेक्ट एक्सटीरियर से भी कर सकते थे, ये 110 था तो सीधा ये मिल जाता 110, डिपेंड्स आपको क्या याद रहता है। नाउ CBED is a cyclic quadrilateral, ठीक है। एंगल CBE प्लस एंगल CDE is 180, so angle 70
प्लस CDE इज 180। CDE क्या मिला? अब मिल जाएगा DCE, जो फर्स्ट चीज पूछी है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड DCE सॉरी। तो DCE मतलब ये वाला एंगल, ये मिल जाएगा अभी, कर लो फाइंड यूजिंग दिस ट्राइंगल। DCE फाइंड कर लो। सर अगर हमको डायरेक्ट वो बी का 1 से वो 10 डिग्री डी के प्लेस पे आना है तो क्या रीजन आता है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर Exterior एंगल angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. का? ओके थैंक यू सर। क्या मिल रहा है DCE? 45 55 45। नाउ CMD, ये वाला एंगल ढूंढना है मुझे। CMD DCE बोलो फिर, और DBE, ठीक है। फिर अगर डी और सी है तो एम मिल जाएगा ऐसे ही। क्या रहेगा? तो डी को अपन 55 डिग्री से अज्यूम कर सकते हैं ना? Assume? हाँ मतलब ये पूरा 110 है तो हाफ हाफ हो सकता है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? बाइसेक्टर थोड़ी बोला है आपको। देखो सबसे सिंपल तरीका इसमें क्या है, आपको CMD ढूंढना है, ठीक है। तो पहले तो आप इस आर्क पे फोकस करो, BE या BE कॉर्ड, कोई भी। BE ने कौन सा एंगल बनाया है? BE ने ये BCE बनाया है, और BE ने ये BDE भी बनाया है, दिख रहा है? ये एक बनाया है और ये एक बनाया है, ये दोनों सेम होंगे। क्या बनाया? M वो बीच में किधर एंगल आप देख रहे हो? सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए या सेंटर पे होना चाहिए? सर्कमफेरेंस पे या सेंटर पे? सेंटर तो है ही नहीं, सर्कमफेरेंस पे। समझ रहा है ना? ये BE ने ये बनाया एक, और ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं? ठीक है, अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी 35 होगा, है कि नहीं? अगर ये 35 है तो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि पूरा 110 है। ये मिल गया तो आप CMD ढूंढ सकते हो, है ना? दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, लंबा होगा, कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BDE, एंगल मेड बाय सेम आर्क का नाम भी लिख दो, सेम आर्क BE, सो दैट आपको याद रहे, एंगल मेड बाय द सेम आर्क BE, देयरफॉर एंगल BDE is 35। ठीक है, तो ये आपको 35 मिला है यहाँ पे, ये इतना,
अब आप ये इतना ढूंढ लो, इसका नाम हम दे देते हैं CDM। सो एंगल CDM क्या होगा, 110 माइनस 35, दैट इज हाउ मच, 80, 85, 75, ठीक है, CDM मिला 75। अब इन ट्राइंगल CDM 75 प्लस 45 प्लस एंगल CMD इक्वल्स 180, ये मिला ना आपको, ये मिला है 75। तो इन दोनों के हेल्प से आप CMD ढूंढ सकते हो इजीली। Done. One more sum for today. One more sum. Question number 31. Pay attention. Think how to do the sum. सी, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सबसे सिंपल प्रॉपर्टी, तो अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। हाँ वो भी आएगा, यूज हुआ तो देखते। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, opposite angles of parallelogram. ठीक है, so angle A is also 56 degrees. ठीक है, अब उन्होंने पूछा है BED, ध्यान से देखो डायग्राम को, ये बन रहा है साइक्लिक, तो BED इजीली मिल जाएगा, ढूंढ लो। एक हो गया, अब पूछा है AOD, AOD पहले AOD पूछा है उन्होंने, ठीक है, उसके बिना वैसे भी कर सकते हो, उसके आप ये 90 भी ले सकते हो और उससे ABD ढूंढ सकते हो, उसके बिना भी कर सकते हो। उन्होंने पहले AOD पूछा है आपको, तो क्या करोगे,
ये देखो, ये OA और OD रेडियस है, करेक्ट। तो ये दोनों इक्वल हुए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये वाला एंगल भी 56 होगा और इन दोनों से AOD मिल जाएगा। ढूंढ लो। क्या मिलेगा? AOD लिख देना यहाँ पे। फिर उन्होंने पूछा है ABD। AOD और ABD में कोई रिलेशन है? AOD, ये जो AOD है ये, और ABD क्या रिलेशन है? दोनों AD से बना है, एक सेंटर में बना है, ये सेंटर में बना है ना, ये सेंटर में ही है, और ये बना सर्कमफरेंस पे, करेक्ट। वेरी गुड। पहले AOD क्या मिला, पहले तो वो बताओ। 68। तो एंगल AOD इज ट्वाइस एंगल ABD। रीजन लिख देना, एंगल एट सेंटर वाला। So AOD is 68, तो ABD उसका हाफ होगा। Okay, so we are done with question number 31. We'll stop here today. Any doubts you can ask me. So we can take BDA as 90 and then solve. वैसे अगर करोगे तो you will first get this angle ABD and then उसका डबल करोगे तो AOD मिलेगा। No, so I'm telling I took BDA as 90 degree and then I solved. You took BDA as 90 degree and then what you did? You found this angle ना? Yes, sir. So you got ABD आपको पहले ही मिल गया। Yes, sir. And then you found AOD. No, sir, वो मैंने पहले ही ढूंढ लिया था। अच्छा, वो भी पहले ढूंढा। अच्छा, वो अपने 90 से ढूंढा। ओके, हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। Okay, sir.